नवाज शरीफ का ऐसा बयान जिसका सर था न पैर, आलमी अदालत जा पहुंचा। भारत ने नवाज शरीफ के मुल्क मुखालिफ बयान को हथियार बना लिया। भारतीय वकील ने नवाज शरीफ का माजी में दिया गया मुंबई हमलों का बयान आलमी अदालत में पेश कर दिया। कुलभूषण का मुस्लिम पासपोर्ट कैसे बना, इस बात का भारत सवाल पर जवाब न दे सका और जवाब देने की बजाय मामला इधर उधर घुमाने की कोशिश करता रहा। Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai on 26 November by which 166 persons from 15 countries were killed by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months, 4 months. इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने भी देखा किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो बयान था उसको आईसीजे में भारत ने बतौर जवाब पेश किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये कि मुझे इस सारे मामले पर शेक्सपियर की एक लाइन याद आती है, किंग लेयर से, कि इट इज लाइक ईटिंग द हैंड दैट फीड्स यू। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो हाथ जो आपके मुंह में निवारा डालता है उसे आप काट लें। 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाया और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बने या खुद हम भी नहीं सकते थे। और इनका वो इंटरव्यू जिसको सारी सिविल सोसाइटी, अल मारूफ शोल सोसाइटी डिफेंड करती है, आज देखें वो उसे कैसे। पहली बात तो ये कि उस इंटरव्यू और बयान का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस केस को में कुलभूषण ने जो यहाँ पे टेररिज्म किया है या उसमें जो यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज थी वो अंडर ट्रायल है, जो मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये कौन लोग थे जिनको हम पालते रहे, और ये जो सिविल सोसाइटी है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, भारत के पास अपने अंदर के बुरान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है। आप कुत्ते टेक लें, आप जो मर्जी कर लें, आप लेट जाए इनके आगे, इनके पास कुछ नहीं है आपको सिवाय इस नफरत के जो वो फैला रहा है। क्योंकि मोदी बुरी तरह से नाकाम हुआ, उसका एक भी इलेक्टोरल वादा पूरा नहीं हुआ, उसके सर पे सारा इलेक्शन खड़ा हुआ है। इस इलेक्शन को उसने पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पे खेलना है। और इतनी घटिया हमारी सोच है यहाँ पे कुछ लोगों की, मैं माफी चाहता हूँ ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए, कि कोई सोच, कोई दानिश, कोई अक्ल नहीं है कि हम जब बात करते हैं जिस स्टेट में हम रहते हैं इसमें 100 खामियां होंगी, इसमें हमारी भी बड़ी रिजर्वेशन होंगी। मतलब ये लोग जो कल कितना लाइट ले रहे थे, कितने डिफेंड कर रहे थे इस इंटरव्यू को, सिरल अल मायदा के इस इंटरव्यू को कहाँ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अब आपको इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी स्टेट को खत्म करने के लिए बाहर से तो लोग सरगर्म अमल है ही, मगर हम भी कम नहीं है और हम ये कर रहे थे। और आप हम क्या कर रहे हैं, हम इन कन्विक्टेड लोगों को इनके घरों से हरीसे मंगवा के खिला रहे हैं। यानी जो कन्विक्ट हो गए हैं, जिनके बारे में पता चल गया है कि ना सिर्फ ये फाइनेंशियली करप्ट थे बल्कि रियासत के भी जो है वो सरपै थे इसको खत्म करने के। हमारा उनके साथ सलूक देखे, हम तड़प रहे हैं कि कब वो लंदन की बैठे जहाज पे और जाके पहुंच करें इस पैसे जो। तो ये सारा एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है और बड़ी मुश्किल में हम मुब्तला हैं इस वक्त। जो भारत का जो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, और जो उसकी रूलिंग क्लास है, क्योंकि उसकी रूलिंग क्लास की प्रॉक्सी है ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था अगर इसको कॉर्पोरेट इंडिया ने जो है 1500 करोड़ रुपए की इसको मिली जो इलेक्शन की, और ये अपने मुल्क के सरमाएदारों के साथ मिलकर उनकी मिली भगत से आया है। और ये इनसे हमें बड़े केयरफुली जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे जो अंदर के एलिमेंट हैं जो हमें अंदर से लीक कर रहे हैं, उसके हवाले से भी जो हमारी वीकनेस है उसके बारे में जो हमने वीकनेस तैयार कर रखी है उसे भी हमें रीथिंक करना चाहिए। बिल्कुल काजी साहब, नवाज शरीफ की ऐसी बात जिसका सर था ना पैर, उसको पाकिस्तान के मुखालिफ ही इस्तेमाल कर रहा है भारत, और जो सवाल बुनियादी तौर पर उससे पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देने से वो कासिर है। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपसे थोड़ी सी बेटा आपसे मदद से अर्ज कर दूं, इसका सर भी है और पैर भी है। ये लोग जो यहाँ पे कर रहे थे हमारी मुल्क की अपनी रियासत के खिलाफ, जिसके ये बनाए हुए हैं, ये रियासत ना होती, ये एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो ये यहाँ पे कौंसलर मुंतखब ना होते। अब तो ये बिजनेस एम्पायर्स के मालिक हैं, अब तो आप इनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो सरमाया है उसकी सरहदें नहीं होती।
रियासत और कौमी रियासत जो है वो तो मौजूद है अपनी कमजोरी के बावजूद भी। इनकी हर बात में सर पैर था। ये बाहर से कमजोर करके और यहाँ पे नई कहानी वोट को इज्जत हो के नाम पे जो इस मुल्क के साथ ये कर रहे थे, और हम हमारे हमसाये में जो साथ बैठे हुए हैं, जो हमारे दर पे हैं, ये कैसे उनके मुमित और मुआवन साबित हो रहे थे। तो ये बिल्कुल देयर वाज अ मेथड इन दिस मैडनेस। यहाँ पे जो ये बाहर आप जानती होंगी कि यहाँ पे जो बाहर लॉबिंग फर्म हायर की गई पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए। ठीक है काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।